दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि स्पेशल अलाउंस का केस, जी हाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम पेंशनर्स के लाइफ में। 10वें सेटलमेंट के बाद बैंक पेंशनर हमेशा घाटे में रहे। जब तक नौकरी में है तब तक उनको लगा बड़ा फ़ायदा है, और जिन्होंने उस पर साइन किए होंगे 10th सेटलमेंट पे, उनमें से 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, कई एसोसिएशन के लोग। खैर उनके बारे में क्या कहें, बस इतना कह सकता हूं कि 10वें सेटलमेंट के बाद बैंक पेंशनर्स को बहुत ही घाटा हुआ, क्योंकि स्पेशल अलाउंस कर दिया गया। वहाँ देखने में लगा बड़ा अच्छा, वहाँ उनकी जो है पे स्लिप पर सैलरी बढ़ गई। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ पैसा। बहरहाल कुल मिलाकर के जब घाटा हुआ तो मुकदमे उस पर हुए, और जो उसमें मुकदमे हुए डेट लगती रही। 11 दिसंबर 2025 के बाद कोई डेटें नहीं लगी। तमाम हाई कोर्ट में चल रहे थे। कल मैंने पूरी हिस्ट्री बताई, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कुल मिला के ये बता दें कि भाई साहब, कल मैंने आपको बताया था कि वीकली लिस्ट इसकी 18 और 19 तारीख की आ गई है, और वीकली लिस्ट में इसका नाम था 211 नंबर पर। जी, ये बात भी मैंने कल आपको बताई थी। आज क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इस रात में इसकी डेली लिस्ट आ गई भाई साहब 18 तारीख की। 19 के नहीं आती है, 19 की डेली लिस्ट आएगी 18 तारीख को रात 8 बजे के आसपास, क्योंकि 19 तारीख को वही लोग केसेस लिए जाएंगे जो 18 केसेस में रह जाएंगे। 18 तारीख में जो 20 केसेस लिए जाते हैं उनमें जो हो जाएंगे, जो बचेंगे वो, और प्लस कुछ पिक किए जाएंगे बची हुई लिस्ट में से, वीकली लिस्ट में से। ये उसका नियम होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको ताकि आप समझ लें। अब 18 तारीख को जो वीकली लिस्ट आई है भाई साहब, काफ़ी लंबी है, हमें लगता है कि 301 पन्ने की वीकली लिस्ट है। और इस वीकली लिस्ट में चूँकि अपना केस 5 नंबर पे था, तो 301 नंबर की पूरा ढूंढते जब 5 नंबर कोर्ट में आए, तो 5 नंबर का जो नंबर था वो पेज नंबर 101 से लेकर के मेरे ख्याल से 118 तक है। ये है उसका कोर्ट नंबर 5 का डेली लिस्ट जो कल निकली है। पहला इसमें जो केस लिया गया है, 20 लिए गए हैं। इसमें कभी कभी एक आध ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन अब की 20 लिए गए हैं। पहला केस सीबीआई का है, सीबीआई वर्सेस कोई डॉक्टर साहब है, आर.के. किशोरी या कैसे करके कुछ है, जो भी होगा। एक साहब का आखिरी भी है। लेकिन पूरी लिस्ट में हमारा आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस, यानी कि बैंक पेंशनर्स का ये जो पेंशन अपडेशन को बढ़िया इफेक्ट डालने वाला केस, स्पेशल अलाउंस का केस, जिसमें 191 केस तो अपने वही हैं पेंशन अपडेशन वाले, उनको जो तमाम मिला करके काफ़ी बड़ा और भी क्लब किए गए थे, उनका कहीं नाम नहीं है। बिल्कुल नाम नहीं भाई साहब इस बार लिस्ट में। अब जब नाम नहीं आया तो सवेरे से हमारे पास लोगों का, जैसे आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया कि साहब नहीं आया। तो उन्होंने कहा साहब ये कौन सी बात हुई, 211 वाला नहीं आया, अब आना चाहता तो आ जाता। हम लोगों का तो सबसे लास्ट में था, 233 में था। भाई साहब, हम लोगों ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी। पार्ट हर्ड केस था हमारा, यानी कि MC सिंगला साहब का केस। ये केस भी हमारा ही है, हमारा मतलब बैंक पेंशनर्स का ही। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा पिटिशनर हैं, और आज तक किसी पिटिशनर ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भाई साहब नहीं लगाई, एक बार भी नहीं लगाई। कई पिटिशनर को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। अब वो ज़्यादा जब पिटिशनर होते हैं तो लोगों का मन होता है कि वो लगा दें, हम अपना खर्चा क्यों करें। भाई देखिए, कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता है। जब आप अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे भाई साहब, तो कुछ खर्चा लगता है, जबकि उसका रीज़न बड़ा पर्याप्त होता है। रीज़न की कोई कमी नहीं है। अरे सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन का मामला है। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, तुरंत आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन कौन करे? तो मेरा निवेदन है, मैंने कल भी निवेदन कर लिया था कुछ लोगों से, अपने साथियों से, जिन पेटिशनर्स को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। राजकुमार जी, R.के. मखीजा उनका नाम है, राजकुमार जी, जिनका विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक से हैं। तमाम लोग हैं। आरती प्रसाद सिंह साहब हैं, यूको बैंक से, लखनऊ से ही हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। और भी कई लोगों से मैंने कहा, कहना अच्छा भाई साहब देखता हूँ, हो सकता है ऐसे हो जाए। तो आज मैं उनसे सबसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाइए, अन्यथा 19 तारीख में आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा लिस्ट में। बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए। और अगली बार भी कहो ना आवे या पता नहीं कब आवे। और इधर
वो तो उधर डेट मिल रही है, इधर डेट नज़दीक आ रही है सीनियर सिटीजन्स की जी, ऊपर वाले के यहाँ से। तो प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में बैठे हैं IBA वाले, उनसे भी निवेदन है कि भाई साहब ये इसको ठीक से समझ लीजिए। आप अपनी ड्यूटी ज़रूर करिए, लेकिन उसको जान लीजिए कि आप भी एक दिन रिटायर होंगे और आपकी फिर वही दशा होगी, तब आप भी इधर आ जाओगे जैसे 10th सेटलमेंट साइन करने वाले अब पेंशनर्स की श्रेणी में इधर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ मैं तो निवेदन करूंगा अपने तमाम पेटिशनर साथियों से कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं, ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सुना जाए। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक बार चलते चलते बता दूँ, ग्रेच्युटी के ढेर सारे केसेस हैं भाई साहब, इसमें भी कई केसेस हैं। ये जो केस लगा है पेंशन अपडेट, माफ़ कीजिएगा, ये जो स्पेशल अलाउंस का, इसमें भी ढेर सारे केस उसी तरीके का है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो सब क्लब किए गए हैं। अभी भी तमाम केस हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं ग्रेच्युटी के, जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचे। खैर, ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा भाई साहब। सेहत है तो सब कुछ है, तभी हम लोग पेंशन अपडेशन का, उससे मिलने वाले पैसे का लाभ उठा पाएंगे। स्पेशल अलाउंस पर जब हमको जो है रिटायरल बेनिफिट मिलेगा, उसका एरियर मिलेगा, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। और ग्रेच्युटी, जी हाँ, ग्रेच्युटी पर भी जो हम लोगों का जो है ना कट ऑफ डेट और ये सब, इसके हिसाब से जो मिलना है जिसको, वो मिलेगा, वो लाभ उठा पाएगा। और मतलब जो चलते चलते मैं फिर एक बार आपसे कह दूं भाई साहब कि जो इसकी डेट्स हैं, डेट्स लगवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्लीज़ पेटिशनर से निवेदन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको लोगों को बताइए। आर्थिक समस्या के लिए हम लोग तैयार हैं, हम अपने निवेदन करेंगे साथियों से, अपने मित्रों से, लेकिन बाकी मेहनत आपको ही करनी, दस्तखत आपको ही करने, आपके ही वकील साहब जाएंगे अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो प्लीज़ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं और जल्दी लगाएं। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।